हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विधिकुल में। जैसा कि हमने पहले चैप्टर 1 को कवर किया था, अब आते हैं हम लोग चैप्टर 2। चैप्टर 1 में हम लोगों ने सेक्शन 2 को कवर नहीं किया है। वो लोग आप बेयर एक्ट से गो थ्रू एक बार कर लेना, ठीक है। वो सेम एज इट इज़ वही आईपीसी की जो आईपीसी में जैसा कि सेम एज इट इज़ जो डेफिनेशन मेंशन थी वही आपका भी इस नए एक्ट में मेंशन है। तो हम लोग आते हैं चैप्टर 2 की तरफ, जो बात करता है पनिशमेंट से। तो पनिशमेंट से ही समझ आ रहा है कि जो ऑफेंडर है उसको किन तरीक़ों से पनिश किया जाएगा। तो ये आपकी कैटेगरीज डिफाइन की गई हैं, इन तरीक़ों से उसको पनिश किया जाएगा। पहला डेथ, दूसरा इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, तीसरा इम्प्रिजनमेंट विच इज़ टू डिस्क्रिप्शन, वो तो रीग्रेस भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है। मीन्स अगर किसी ऑफेंडर को अगर कोई भी इम्प्रिजनमेंट हुआ है तो उसको रीग्रेस मिलती है। रीग्रेस मतलब कोई हार्ड लेबर उससे करवाया जा सकता है। सिंपल मीन्स सिंपल तरीके से, नॉर्मल तरीके से उसको मतलब सुख सुविधाएँ तो नहीं मिलेंगी, लेकिन नॉर्मल तरीके से वो अपना जीवन व्यतीत करेगा। देन चौथा फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, फाइन। और लास्ट वन इज कम्युनिटी सर्विस। ये आपका नया इस एक्ट में इंक्लूड हुआ है, जिसका मीन्स ये जो है कम्युनिटी सर्विस, इसका मीन्स यही है कि कोई समाज सेवा एक तरीके से उस ऑफेंडर से कराई जा सकती है, ठीक है। वो डिपेंड करता है ऑफेंस के सर्कमस्टांसेस पे। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट सेक्शन की, जो कि डील्स करता है कम्युनिकेशन ऑफ सेंटेंस से, ठीक है। कम्युनिकेशन मीन्स रिड्यूस करना, ठीक है। मीन्स जो भी ऑफेंडर को जो भी पनिशमेंट हुई है उसको रिड्यूस करना, ठीक। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, किसकी बात की गई? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स जो भी कम्पिटेंट है, ठीक है, कम्पिटेंट गवर्नमेंट विदाउट द कंसेंट ऑफेंडर, मतलब ऑफेंडर की बिना कंसेंट से, अगर मतलब जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर उसको लग रहा है कि जो ऑफेंडर है वो लीलिएंट हो चुका है, एंड फ्यूचर अगर ऐसा वो कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं करेगा, तो उस दौरान जो गवर्नमेंट है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, वो क्या करेगी? कम्यूट कर देगी उस पनिशमेंट को। कम्यूट कर देगी बोले तो रिड्यूस कर देगी पनिशमेंट को, कम कर देगी पनिशमेंट को, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन 5 ऑफ BNS, भारतीय न्याय संहिता 2023। अब बात करते हैं हम लोग सेक्शन 6 से। सेक्शन 6 बात करता है फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट। मीन्स देखते हैं, पहले रीड आउट करते हैं क्या है। जो इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ है, अगर ऑफेंडर को कोर्ट ने अगर उसको इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ की पनिशमेंट दी है, तो उसको क्या किया जा सकता है? रिकॉन्ड किया जा सकता है। रिकॉन्ड मीन्स माना जाएगा, ठीक है। रिकॉन्ड, ठीक। टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 20 ईयर्स। बात समझ आई ना? इसमें क्या मेंशन है? इसमें मेंशन ये है, अगर कोर्ट ने जो पनिशमेंट है वो इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ दी हुई है, तो वहाँ पे जो कोर्ट होगी, ठीक है, जो भी जिसने कोर्ट ने भी इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ दी है, तो वो जो इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ है उसके ऑफेंडर की, तो वो कितने ईयर्स की मानी जाएगी? 20 ईयर्स की, ठीक है। लेकिन 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 नेक्स्ट पॉइंट देखो, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। अगर इस एक्ट में बता दिया गया है, ठीक है, जो इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ है वो आजीवन है, ठीक है, उसकी कोई एक एवल्यूएट वैल्यू नहीं है उसकी, ठीक है, तो वहाँ पे क्या माना जाएगा? जो इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ हुई है वो 20 ईयर्स की है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोविजन के ऊपर। आगे बढ़ने से पहले एक बार बेयर एक्ट की रीडिंग भी कर लेते हैं। सेक्शन 6 क्या मेंशन है? इन कैलकुलेटिंग फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ शैल बी रिकॉन्ड एज इक्विवेलेंट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 20 ईयर्स। ये देखिए मेंशन है ना यहाँ पे, जब तक कि कहीं इस एक्ट में कहीं कह ना दिया हो तब तक कि इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ को हम क्या कंक्लूड करेंगे? 20 ईयर्स को, ठीक है। सेक्शन 6। चलिए फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।